Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to discuss a new topic, that is import and exporting of data in Excel. सो इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसके वर्ड्स को समझते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि वैसे अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड की बात करते हैं तो उस वर्ड का मतलब यही होता है कि जैसे आपने कुछ अपनी कंट्री का गुड्स या कोई माल आपने किसी और कंट्री में भेजना होता है तो आप उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और वैसे ही वहाँ से बाहर की कंट्री से आप कुछ मंगवाते हैं अपनी कंट्री में तो हम उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम कुछ तो सेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ये डेटा ही है हमारे पास जिसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है, इम्पोर्ट भी करना है। अब जैसे कि मैं सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना सिखाने लगी हूँ। अब पहले देखिए कि डेटा मेरे पास यहाँ पे रेडी है एक्सेल की शीट पे। इस कंपनी का डेटा, उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा रेडी है। एम्प्लॉयज़ नेम है, एम्प्लॉयज़ कोड है, उनके डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, डियरेंस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, उनकी ग्रोथ सैलरी है। अब ये जो डेटा मैंने हेड ऑफिस को भेजना है, बट हेड ऑफिस ने मुझे बोला है कि आप मुझको PDF फाइल में इसको सेंड करके भेजिए या इसको नोटपैड फाइल में सेंड करके भेजिए, हमने एक्सेल की फाइल में एक्सेप्ट नहीं करना। तो अब ये डेटा मैं दोबारा वहाँ पे जाके नहीं बनाने वाली। अब मैं यहीं से इस डेटा को एक्सपोर्ट करूँगी दूसरी फाइल में। अब जैसे कि वो एक्सेप्ट नहीं करते एक्सेल की फाइल्स को, तो वो PDF को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये डेटा दूसरी PDF में चेंज करना पड़ेगा। या आपको दोस्तों कई बार होता है कि कोई फाइल आपने सेंड करनी होती है ईमेल से, तो वो आपको बोलते हैं ओनली PDF एक्सेप्टेड, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी किसी फाइल को PDF में शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो करते कैसे हैं, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया है। अब नॉर्मल हमने फाइल टैब पे जाना है। फाइल टैब पे दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एज दिख रहा है, तो सेव एज पे जाके आपने इस फाइल को नॉर्मल सेव करना है। जैसे कि आप नॉर्मल फाइल को सेव करते हैं वैसे ही आपको सेव करना है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको यहाँ पे किस जगह पे आपको डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे कहाँ सेव करना है। जैसे कि मैं आपको डेस्कटॉप पे ही सेव करके बताने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे गई और यहाँ पे यह फाइल का नेम मैंने सेम ही रखा, क्योंकि वो मेरी फाइल का नेम भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय ही रहेगा। तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे इस साइड पे देख रहे हैं ये ऑप्शंस जहाँ पे हैं, यहाँ पे आप इन एरियाज़ में भी अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल आपको डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ही रहेगा नेम। नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा मिल रहा है सेव एज टाइप, तो यहाँ से आपने सेव एज टाइप को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए यहाँ पे, देखिए काफ़ी हैं, आपने अपना वाला सिलेक्ट करना है। मेरा है यहाँ पे PDF, तो मैं अपनी फ़ाइल को इस PDF में सेव करने जा रही हूँ। तो इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं सेव करूँगी। PDF सेलेक्ट किया एंड आपने सेव करना है। अब सेव करने पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी PDF फाइल रेडी हो गई। अब देखिए दोस्तों कि आपने इसको क्रॉस करके बाहर आए और मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपकी डेस्कटॉप पे फाइल सेव कहाँ है। ये देखिए एम्प्लॉय के नेम से आपकी ये फाइल सेव हो गई। सो आपने सिंपल वाली फाइल को, अपनी एक्सेल वाली फाइल को यहाँ पे चेंज किया। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये 3 कॉलम क्यों नहीं आए, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे चले गए थे। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसके बियॉन्ड अगर कुछ आएगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो आप इसको मिनिमाइज़ करके छोटा करके साइज़ एक पेज पे ला के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है कि मुझे अपनी ये वाली फाइल को, इस एरिया को मुझे अब नोटपैड में शिफ्ट करना है। तो फिर मेरा एक्सपोर्ट वाला ही केस आएगा, क्योंकि मेरे को अभी एक्सेल की फाइल में फिर नहीं सेंड करना, मेरे को अब नोटपैड की फाइल में सेंड करना है। तो मैं इसी फाइल को नोटपैड में शिफ्ट करने जा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए कैसे करना है। इसको अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना है और फाइल पे गए और आपको अगेन सेव एज पे जाना है। फिर मैं आपको डेस्कटॉप पे ही रख के बताने लगी हूँ। यहाँ पे आपको अब सेव एज टाइप में, फाइल नेम मेरा सेम ही रहेगा, सेव एज टाइप अगेन चेंज करनी है और आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिलिमिटेड, टैब डिलिमिटेड शो करना है। नोटपैड की फाइल को दोस्तों टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे एंड आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और ओके। अब मैं आपको दोबारा दिखाने लगी हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये वाली फ़ाइल रेडी होगी। अब ये हमारी नोटपैड की फ़ाइल हमारी रेडी हो गई। यहाँ पे मैं नोटपैड सेलेक्ट करूँगी और ओके करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नोटपैड की फ़ाइल मेरी सारी सिलेक्ट हो गई। सो आप देख सकते हैं कि आप अपना डेटा कितना ईजिली वे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो था एक्सपोर्ट का केस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको करना है इम्पोर्ट। तो इंपोर्ट के लिए अब यहाँ पे मैं एक और अदर शीट लेने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको इस शीट पे
इंपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले मैं एक नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगी हूँ। जैसे मेरे पास स्टूडेंट है, इसके इतने मार्क्स आए हैं, और दूसरा स्टूडेंट है, इसके इतने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये इन दो फाइल्स का यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके, फ़ॉन्ट पे जाके मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लूँगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से नज़र आ जाए। अब मैं इस फाइल को नॉर्मल सेव करने लगी हूँ डेस्कटॉप पे ही। ABC के नाम से मैं इसको सेव करने लगी हूँ। अब ये फाइल मेरी सेव हो गई। लेट्स सपोज दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे शो हो गई। अब मुझे एक्सेल पे ये वाली फाइल चाहिए कि मुझे अब डेटा इंपोर्ट करना है। अब मेरी नोटपैड पे फाइल बन गई है। मुझे नोटपैड में उन्होंने कहा है हम नोटपैड में नहीं एक्सेप्ट करते, अब आपको एक्सेल की फाइल में सेंड करना पड़ेगा। तो ये वाला केस होगा दोस्तों इंपोर्ट का, क्योंकि मुझे दूसरी फाइल से इस फाइल में अब अपना टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है। तो आपने कहाँ जाना है, जब भी आपको इंपोर्ट करना होता है दोस्तों, तो आप डेटा टैब पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा टैब पे जाके यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा लिखा हुआ है। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है कि यहाँ से आप अपने डेटा को उठा सकते हैं। अगर आप फ्रॉम असेस करते हैं तो आप फ्रॉम असेस सॉफ्टवेयर से उठा सकते हैं। फ्रॉम वेब का मतलब है इंटरनेट से उठा सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब है नोटपैड फाइल से उठा सकते हैं। एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए काफ़ी हैं। अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो आप यहाँ से भी डेटा ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल फ्रॉम टेक्स्ट पे जा रही हूँ। टेक्स्ट पे जाके मैं अपनी वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगी। मेरी फ़ाइल थी ABC, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट लिखा है। अब वो मुझे दो ऑप्शन बोल रहा है, डीलिमिटेड में करना है कि फिक्स रेट में। आपको मैं दोनों से करके दिखाती हूँ। जैसे मैं डीलिमिटेड में कर रही हूँ, अभी नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ओके किया, तो वो देखिए आपको उसने एक ही सेल में डेटा दिखा दिया। ये होता है आपका डीलिमिटेड। अब दोबारा अगेन डेटा टैब पे गई, फ्रॉम टेक्स्ट पे गई, और यहाँ से अगेन मैंने अपना उठाया, बट इस बार मैं डीलिमिटेड में नहीं फिक्स रेट में करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ओके किया। तो ये देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया दोस्तों, कि अगर आपने पहले जो फिक्स डीलिमिटेड किया था तो उसमें आपका एक ही सेल में आया, बट फिक्स रेट में आपके दोनों अलग अलग सेल पे आए। तो यहाँ पे जाके ये दोनों डिफरेंस आपको मिलेंगे। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगेन डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाके फ्रॉम असेस, अगर आपको असेस से आता है, जो डिफरेंट वेज हैं, फ्रॉम इंटरनेट से भी उठा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे फ्रॉम वेब पे जाएंगे आप, और वहाँ पे कोई भी डेटा आपका टैबुलर फॉर्म में होगा, आप उसको इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। सो ये दोस्तों मैंने आज आपको क्लैरिटी बता दी इसमें हमने एक्सपोर्ट कैसे किया था, हमने सेव एज पे जाके उसकी टाइप चेंज की थी, और इंपोर्ट कैसे किया। इंपोर्ट में हमने जाना है डेटा टैब पे एंड गेट एक्सटर्नल डेटा। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।